हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो मायावती जी ने गठबंधन ना करने का ऐलान किया था, लेकिन दोस्तों मायावती जी ने कई राज्यों में गठबंधन करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी भले ही गठबंधन का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन मायावती जी ने पंजाब और हरियाणा के लिए गठबंधन को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी इनेलो के साथ, हरियाणा की एक पार्टी है इनेलो, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी की पार्टी है, उसी इनेलो जो चौटाला परिवार की पार्टी है, उसी इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब को लेकर भी गठबंधन का ऐलान होने वाला है। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी कि जो सुखबीर बादल साहब हैं, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, वो भी बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। उसको लेकर भी ऐलान होने वाला है। तो बहरहाल हरियाणा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इनेलो से मिलकर चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, और हरियाणा के लिए कहा जा रहा है कि मायावती जी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है और उसी प्लान पर बातचीत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि दोनों दलों के नेताओं में इस समय जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, साथ ही साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों की जो छटनी है शुरू कर दी है। और इसके बाद अब हरियाणा पंजाब की बारी है। और मान्यवर कांशीराम जी की वजह से बसपा का जो प्रभाव है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक असर करता है। तो दोस्तों इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। यहां पर एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, 2019 में भी इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव से पहले यह गठबंधन टूट गया था। यहां तक कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था वो जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला साहब देवीलाल के पौत्र हैं। और आपको बता दूं कि इनेलो पार्टी से टूटकर ही जेजेपी पार्टी बनी है। तो 2019 में दुष्यंत चौटाला और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। हालांकि बीजेपी ने रोड़ा डाला था और चुनाव से पहले दोनों का जो गठबंधन था वो टूट गया था। दोस्तों हरियाणा बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में 2.44% वोट मिले थे। और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने करीब 4% वोट हासिल किया था। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वहीं अगर मैं इनेलो की तुलना बसपा से करूं तो बसपा के आगे इनेलो भी हरियाणा में कहीं नहीं ठहरती है, जबकि इनेलो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है। अब 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे, दोनों बराबर थे, सोचिए। और लोकसभा के चुनाव में इनेलो को 2% वोट भी नहीं मिला था। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस समय इनेलो के साथ बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो इनेलो से शानदार था, अच्छा था। और आपको यहां पर एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, जब 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी ने एक विधानसभा सीट पर जीत भी दर्ज की थी। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक काम है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार है और जो दलित समाज है खास तौर से वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी को ही अपनी पार्टी मानता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच जो सीट फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है, क्या फिलहाल चर्चा हो रही है। तो खबर सामने आ रही है कि गठबंधन पर सहमति बन चुकी है और
खबर है कि बीएसपी ने अपने पास खुद के पास 6 सीटें रखने की बात कही है, जबकि इनेलो को 4 सीटें देने की बात सामने आ रही है। अभी बातचीत जो है अंतिम दौर में है। कहा जा रहा है गठबंधन पर सहमति बन चुकी है और एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो इनेलो है वो चाहती है कि 5 लोकसभा सीटों पर वो भी चुनाव लड़े, 5-5 सीटें दोनों को मिलनी चाहिए, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हरियाणा में वो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 4% वोट मिले थे, वहीं इनेलो को 2% वोट भी नहीं मिला था। तो दोस्तों 4-6 का फॉर्मूला हरियाणा में तैयार हो चुका है और बहुत जल्द गठबंधन को लेकर ऐलान भी होने वाला है। कहा जा रहा है कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो बातचीत है, जो सहमति है वो बन चुकी है, बातचीत अंतिम दौर में है, सहमति बन चुकी है और जो भी पेच है उसे कहा जा रहा है कि सुलझा लिया गया है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है और 2 राज्य में फिलहाल गठबंधन पर बात हो चुकी है। पंजाब में हमने आपको बताया कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन होगा और हरियाणा में इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने वाला है। कहा जा रहा है कभी भी ऐलान हो सकता है। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य, बसपा से कई सारी पार्टियां इस समय गठबंधन करना चाहती हैं और हर पार्टी जानती है कि बसपा का जो बेस वोटर है वो उसके साथ रहता है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहां तक कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन में ना जाने का निर्णय लिया था, याद होगा आपको। हालांकि इंडिया गठबंधन का वजूद अब खत्म हो गया है, क्योंकि केजरीवाल अलग हो चुके हैं, ममता अलग हो चुकी हैं, नीतीश अलग हो चुके हैं। ममता केजरीवाल के अलग होने का अर्थ है अकेले अकेले वो चुनाव लड़ेंगे। अरे गठबंधन में थे तो गठबंधन से चुनाव लड़ते, तब माना जाता कि इंडिया गठबंधन पूरा है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में होकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मतलब इंडिया गठबंधन नहीं है। तो इंडिया गठबंधन एक कागज का शेर था जो कभी दहाड़ा ही नहीं और इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस समय सबसे बड़ी नेता बन चुकी हैं। इस समय उनके साथ हर कोई पार्टी गठबंधन करने के लिए बेताब है। दोस्तों महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी वीए जो है वो भी मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहती है। तो मायावती जी का जो दायरा है वो बड़ा हो चुका है। वैसे भी आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, कुछ लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी पार्टियां सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, जिससे हर कोई गठबंधन करने के लिए बेताब है, बेकरार है। तो दोस्तों हरियाणा को लेकर जो फॉर्मूला सामने आया है, क्या लगता है आपको? क्या हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करने से फायदा होगा? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।